राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, मोहिनी एकादशी व्रत मोह माया, मानसिक परेशानी और मन के बुरे विचार सभी प्रकार के पापों को मुक्त करता है, पुण्यों में वृद्धि और मन और आत्मा को शुद्ध बनाता है। जब साधक की आत्मा और मन शुद्ध होता है तो वह सच्चे हृदय से प्रभु की भक्ति करता है, जिससे भगवान उस साधक की मन की हर कामना को पूर्ण करते हैं। जीवन के समस्त परेशानियां, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या आर्थिक परेशानी हो, शीघ्र ही समाप्त हो जाती हैं। एकादशी व्रत को सभी व्रत में श्रेष्ठ माना गया है, इसलिए इस दिन यदि आप व्रत धारण नहीं कर पाते हैं तो भी इस दिन एकादशी व्रत के नियमों का पालन करते हुए श्री हरि की पूजा पाठ करें, मंत्रों का जाप जरूर करें। साथ ही मोहिनी एकादशी व्रत कथा भी पढ़ें। यह कथा पढ़ने और सुनने से सहस्र गोदान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मोहिनी एकादशी व्रत कब किया जाएगा, मोहिनी एकादशी व्रत धारण करते हुए किस व्रत कथा का पाठ करें, जिसे पढ़ने और सुनने से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही जानेंगे मोहिनी एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पारण की विधि क्या है। इन सभी बातों की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत को बहुत विशेष माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु ने दैत्यों से अमृत प्राप्त करने के लिए इस एकादशी पर मोहिनी रूप धारण किया था, इसलिए इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। यदि आप एकादशी व्रत धारण करते हैं तब तो अत्यंत श्रेष्ठ है, परंतु यदि किसी कारणवश आप मोहिनी एकादशी व्रत धारण नहीं कर पाते हैं तो भी इस दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके सूर्यदेव को अर्घ दें। इसके पश्चात श्री हरि का विधिवत पूजन करते हुए एकादशी के दिन श्री हरि को पीले रंग की वस्तुएं अर्पित करें। इससे बहुत ही श्रेष्ठ फल प्राप्त होते हैं। इस दिन श्री हरि को आप जो भी भोग अर्पित करें उसमें तुलसी पत्र अवश्य डालें। इसके पश्चात शाम के समय शुद्ध सात्विक भोजन कर लें, और यदि आपने व्रत धारण किया है तो इस व्रत को निर्जल या फलाहार अपनी शरीर की सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। एकादशी व्रत में घर के किसी भी सदस्य को चावल, मसूर की दाल, बैगन भोजन में प्रयोग नहीं करने चाहिए, और किसी की निंदा न करें, झूठ न बोलें, क्रोध और लड़ाई झगड़ा न करें। यदि आप एकादशी व्रत रखते हैं तब तो एकादशी व्रत के नियमों का पालन अत्यंत ही आवश्यक है। व्रत का संपूर्ण फल आपको तभी प्राप्त होगा जब आप नियमों का पालन करेंगे। इसके अलावा आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं परंतु नियमों का पालन कर लेते हैं तब भी आपको एकादशी व्रत का फल अवश्य प्राप्त होगा। एकादशी पर श्री हरि का पूजन, मंत्र जाप करते हुए व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। व्रत कथा के द्वारा ही हमें कथा का महत्व पता चलता है और श्री हरि की अपार कृपा मिलती है। तो चलिए जान लेते हैं मोहिनी एकादशी व्रत कथा क्या है। पौराणिक मान्यता के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, उसकी कथा क्या है, इस व्रत को करने की विधि क्या है, मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत ही दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यदि भी आपका नाम स्मरण करने से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है तो भी लोक हित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों और दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में धुतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करते थे। वहाँ धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला बनवा रखे थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे। उनका नाम सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि था। इनमें से 5वां पुत्र दृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितृ आदि को नहीं मानता था। वह वैश्या, दुराचारी
दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता था और स्त्री के साथ भोग विलास करता था, मद्यपान, मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहा। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसको घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देखकर चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आया तो राजाज्ञा से उसे कारागार में डाल दिया। कारागार में उसे अत्यंत दुख हुआ। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकलकर वन में गया। वहाँ वन पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया। धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूम रहा था। तभी कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य ऋषि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं, आप इन पापों से छूटने का कोई उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी नाम की एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए। अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को चला गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाता है। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं। इसके महात्मन को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। बोलो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है, परंतु ध्यान रखें कि द्वादशी तिथि के शुरू होते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है। यह हरिवासर द्वादशी तिथि के शुरू की 1/4 का समय होता है। हरिवासर के समय भी एकादशी व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण करें। पारण से पूर्व किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर उन्हें भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें। यदि ब्राह्मण ना मिले तो ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री निकाल लें, आटा, दाल, चावल, घी, सब्जी, नमक इत्यादि। इस पर कुछ दक्षिणा रखकर मंदिर में रख दें और द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले पारण का शुभ मुहूर्त देखकर व्रत खोल लें। इस बार मोहिनी एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 20 मई की सुबह 5:27 से 8:12 पर और द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी 20 मई की दोपहर 3:58 पर। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।